अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ईमान अफरोज़ चैनल के मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह करीम का बेहद शुक्र है कि हमारी ज़िंदगियों में एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आया है। इसे किस तरह गुजारा जाए और कम अज़ कम कौन सी इबादत, आमाल, वज़ाइफ, अज़कार ऐसे हैं जो इसमें लाजमी होने चाहिए। आइए जानते हैं आज के इस मुख्तसर और जामे वीडियो के अंदर। अल्लाह करीम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शाहिद मिनकुमुश-शहर फ़लयसुमहु व मन कान मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। यानी रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़ेह निशानियाँ हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीना को पा ले तो वो इसके रोज़े ज़रूर रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों के रोज़ों से इसकी गिनती पूरी करे। आइए मोहतरम नाज़रीन, अब हदीस शरीफ की रोशनी में रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत का अंदाज़ा लगाते हैं। अन सैयदना अनस रदिल्लाहु ताला अन्हु क़ाला सम्मेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु हाज़ा रमज़ानु क़द जाअ तुफ़्तहु फ़ीहि अब्वाबुल जन्नति व तुग़लक़ु अब्वाबुन नारि व तुग़ल्लु फ़ीहि शयातीनु बुअदल लिमन अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लहू इज़ा लम युग़फ़र लहू फ़ीहि फ़मता। इस रिवायत को इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में और इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल औसत में नकल किया है। हज़रत अनस बिन मालिक रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ गया है। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसमें शयातीन को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। वो शख्स बड़ा ही बदनसीब है जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया लेकिन इसकी बख्शिश ना हुई। अगर इसकी इस मग़फ़िरत के महीना में भी बख्शिश ना हुई तो फिर कब होगी। बहुत ही काबिल गौर इरशाद है मोहतरम नाज़रीन। आइए अब वो फ़र्ज़ इबादात जो इस मुक़द्दस महीने में लाजमी होने चाहिए। सबसे पहले तमाम रोज़े रखे जाने चाहिए जो कि फ़र्ज़ हैं। रमज़ानुल मुबारक का अगर एक फ़र्ज़ रोज़ा भी बग़ैर शरई उज़्र के छोड़ दिया तो एक रिवायत के मुताबिक पूरी उम्र के रोज़े भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते, इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। तो हर मुसलमान आकिल बालिग पर ये रोज़े फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा मोहतरम नाज़रीन, रातों को कुरान मजीद सुनने सुनाने के लिए नमाज तरावी का बाकायदा एहतमाम होना चाहिए। इसी ज़रिए से रातों को अल्लाह करीम के हुज़ूर क़याम का भी जो है वो मौका मिलता है। कुरान मजीद की तिलावत इस माह मुक़द्दस के अफ़ज़ल और आला वज़ाइफ में शामिल है। कुरान मजीद इसी माह मुक़द्दस में नाजिल हुआ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी इसी मुक़द्दस महीने में ही कुरान मजीद को नाजिल किया गया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल अक़दस वाले साल 2 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म फरमाया। इसके अलावा चंद नफली इबादात, आमाल और वज़ाइफ हैं। मोहतरम नाज़रीन, सदका और खैरात जितना ज़्यादा हो सके इस माह मुक़द्दस में करना चाहिए। कोई भी नेकी हो, यानी एक रिवायत में है कि अगर एक नफल पढ़ा जाए तो वो इस महीने के अंदर उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है, और अगर एक फ़र्ज़ अदा किया जाए तो उसका सवाब 70 गुना ज़्यादा अल्लाह पाक अता फ़रमाता है। इसके अलावा तौबा और इस्तग़फ़ार मामूल होना चाहिए। दुरूद शरीफ की कसरत के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब हासिल किया जा सकता है। अफ़ज़लुल ज़िक्र यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द बकसरत होना चाहिए, और अफ़ज़लुद दुआ यानी अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द और वजीफ़ा वो ज़ुबान पर रहना चाहिए। इसके अलावा मोहतरम नाज़रीन, नमाज तहज्जुद को मामूल बना लेना चाहिए। बड़ी आसानी के साथ रमज़ानुल मुबारक में अदा की जा सकती है। एक रोज़ेदार मुसलमान मोमिन जब सहरी के लिए जागता है तो वो चंद मिनट पहले जागने से नमाज तहज्जुद आसानी के साथ अदा कर सकता है और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकता है। अब मोहतरम नाज़रीन आते हैं तीनों अशरों की जो दुआएँ हैं उनकी तरफ। हर अशरे की दुआ याद भी होनी चाहिए और रोज़ाना उस अशरे में पढ़नी भी चाहिए। पहला अशरा जो रहमत का अशरा कहलाता है, इसकी दुआ ये है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है, इसकी दुआ ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिम व अतूबु इलैह, यानी मैं अल्लाह ताला से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। तीसरा अशरा जो निजात का अशरा कहलाता है, इसकी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह बेशक तू मुआफ़ फरमाने वाला है, मुआफ़ करने को पसंद फरमाता है, बस हमें भी मुआफ़ फरमा दे।
محترم ناظرین، اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنی بخشش کا سامان کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کی مزید ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔